हेलो एवरीवन। प्रस्तुत वीडियो में हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्त शासन करने की शक्ति सामान्य जनता के हाथ में होती है। अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में आज के समय में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र ही प्रचलित है। जहाँ एक तरफ लोकतंत्र व्यवस्था को एक अच्छी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि वो जन कल्याण से प्रेरित होती है और स्वतंत्रता एवं समानता जैसे सिद्धांतों पर आधारित होती है, वहीं इस सिस्टम के अंदर कुछ कमियां भी हैं। आज हम उन्हीं कमियों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र एक अयोग्य लोगों का शासन है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इनकम्पिटेंस। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसमें अयोग्य लोगों को प्रेफर किया जाता है। अगर हम देखें तो ये एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक समस्या भी है कि क्योंकि लोकतांत्रिक शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए। मतलब जब आम चुनाव हम अपने देश में देखते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम समझने के लिए उदाहरण लेना चाहें तो जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है और हम देखते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव आम चुनावों के माध्यम से करते हैं। जब आम चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सिर गिने जाते हैं। मतलब हर एक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार होता है। अब एक व्यक्ति के वोट की कीमत सबकी एक बराबर होती है। एक रिक्शा चालक के वोट की कीमत और एक शिक्षक और पढ़े लिखे व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर होती है। योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और इसलिए लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। तो वहाँ पर तो केवल इस व्यवस्था के अंतर्गत सिर गिने जाते हैं, ना कि उनके गुणों को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, उसका परिणाम कि जो डिज़र्व भी नहीं करते, जिनको जीतना नहीं चाहिए, वो जीत करके सिस्टम में आ जाते हैं और अयोग्य लोगों का शासन ये हो जाता है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट जो जिसमें कि हम ये कह सकते हैं इसके अवगुणों को देखकर कि ये एक करप्ट सिस्टम है, एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। सिद्धांत में हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि ये जनता के कल्याण पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, समानता पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में लोकतांत्रिक जो शासन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। प्रैक्टिकली क्या, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कहने में कुछ होता है, ऊपरी बातों में कुछ होता है, और जब उसका व्यवहारिक पहलू देखा जाता है व्यवहार में कुछ और होता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल की विशेष की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है और ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल को सपोर्ट करते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती, उसमें बहुत गलत तरीके अपनाए जाते हैं। उन गलत तरीक़ों को अपनाए जाने के बाद जब वो सरकार में आ जाते हैं वो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन्होंने कि उनकी हेल्प की है। तो ये एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था को बढ़ावा देती है। तीसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता व समानता की स्थिति को लेकर भ्रम उत्पन्न होता है। हमें कन्फ्यूजन क्या, लिबर्टी इक्वालिटी को, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जैसा कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुणों में ये जाना कि ये स्वतंत्रता समानता पर आधारित है, कि एक लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी, अपनी
कार्यों को करने के अवसरों की समानता और इन सिद्धांतों पर ये आधारित व्यवस्था है। लेकिन लोकतंत्र को समानता के आधार पर आधारित तो कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक व्यय साध्य हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और सबको इक्वल राइट्स हैं, लेकिन हम आप जैसे एक सिंपल सोसाइटी से बिलोंग करने वाला पर्सन क्या चुनाव लड़ने की सोच सकता है? समानता का अधिकार है तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या चलता है? धन और बल। जिसके पास जो जितना पावरफुल है, जिसके जो आर्थिक दृष्टि से कितना संपन्न है, कितना स्ट्रांग है, वो चीज़ें काउंट होती हैं व्यवहारिक दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है कि कहने में होता है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कि इक्वालिटी की बात की जाती है, आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन लोगों पर को इतनी स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं और उन पर प्रतिबंध होते हैं। इसके अतिरिक्त जब धनवान अधिकतर व्यक्ति ही विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, जब धनवान लोग आते हैं, धन बल से संपन्न लोग आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कानून निर्माण जो करती हैं सरकारें, जो उनके प्रतिनिधि जो हमने चुनकर के भेजे हैं, वो कानून निर्माण भी उन्हीं एक विशेष वर्ग के हितों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उनका कंसर्न ये नहीं होता कि उन्हें सामान्य जनता के कल्याण के लिए काम करना है। उन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो नीतियाँ बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल समानता की घोषणा कर देने से, संविधान में लिख देने से ही समानता की स्थापना नहीं हो जाती। व्यवहार में आर्थिक समानता के अभाव में प्रेस, प्रचार साधन पर अधिक से अधिक लोग किसका कंट्रोल है? आपके धनी लोगों का कंट्रोल है। तो इसलिए वही लोग फिर शासन को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता की बात केवल कहने में होती है, कल्पना में होती है, वास्तविकता के धरातल पर स्थिति कुछ और होती है। एक और इसकी आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि ये एक अनुत्तरदायी शासन है, अनकाउंटेबल गवर्नमेंट है। जबकि गुणों में हमने देखा था, उसमें ये कहा गया था कि ये एक उत्तरदायी शासन है। मतलब जो भी हमने अपने सामान्य जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, वो जो भी शासन कार्य करते हैं, जो भी नीति निर्माण करते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए वो अपने कार्यों के लिए सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनको अपने हर एक्शन को लेकर के जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जबकि इसकी आलोचना भी इसी बात को लेकर की जाती है कि ये एक उत्तरदायी शासन नहीं है। वास्तव में ऐसी धारणा कि ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ये परिकल्पना कहते हैं जो आलोचना करने वाले हैं। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है कि किसी के प्रति भी उत्तरदायी ना होना। और प्रजातंत्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टाल देते हैं, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है कि कोई एक पर्सन तो है नहीं, मंत्रिमंडल है पूरा, और किसी काम में कोई गड़बड़ हुई, किसी विभाग में गड़बड़ हुई, तो वो एक दूसरे पर डालते रहते। जैसे घर में होता है ना कि एक काम के लिए अपनी गलती को उस दूसरे पे थोप दिया, दूसरे को कहा तो उसने तीसरे पर थोप दिया। तो वही वाली स्थिति एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है। इसलिए कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, अकाउंटेबल नहीं रहना चाहता, पल्ला झाड़ लेना चाहता है हर समस्या से। तो इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। एक और कारण क्या है कि जिसको हम कह सकते हैं लोकतंत्र को अच्छी व्यवस्था ना मानने का, कि मतदाताओं का उदासीन व्यवहार। जो वोटर्स हैं, जिनको कि अपना वोटिंग राइट मिला है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए,
अधिकतर लोग, आप अपने देश में भी देखते हैं कि आम टेंडेंसी है कि जब आम चुनाव होते हैं तो कितने लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं। उदासीन व्यवहार, उदासीन रवैया अपनाते हैं। ये लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये उदासीनता हमें सब जगह देखने को मिलती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और उम्मीदवारों के द्वारा कि उन्हें उनके घर भी बुलाने आते हैं कि भाई वोट डालने चलिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक जनरल टेंडेंसी देखेंगे इलेक्शंस के टाइम पर केवल टोटल पॉपुलेशन के 50% या 60% लोग ही वोट डालते हैं। अब टोटल पॉपुलेशन में से 60% लोगों ने वोट डाला, उन 60% लोगों में से जो मेजॉरिटी में होगा 60% के भी हाफ, यानी कि 30% या 40% जो परसेंट एक पार्टी को जो लोग वोट देंगे, तो वो 40 पर जो जीत जाएंगे, जिन्होंने जो जीत जाएंगे वो केवल वो किसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे? केवल 40% लोगों का। जिन लोगों ने उन पार्टीज़ को वोट दिया जो हार गए कैंडिडेट, तो उन लोगों के तो वोट बेकार हो गए। तो इस वजह से मतदाता जो है वो उदासीन रवैया अपनाता है, जिसका फ़ायदा यही जो हमारे धन बल के आधार पर ऊपर उठे हुए नेता हैं वो फ़ायदा उठाते हैं सिस्टम में रह कर के। तो इस वजह से ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि दलीय व्यवस्था का गलत प्रभाव पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पार्टी पॉलिटिक्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे हम इंग्लैंड का उदाहरण लेते हैं तो इंग्लैंड में 2 राजनीतिक दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। इसी तरह अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विकसित लोकतंत्र है, जहाँ पर कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, पक्ष और विपक्ष। कि एक पक्ष जिसकी सरकार बने, सत्तारूढ़ सरकार का दल, सत्तारूढ़ दल, और दूसरा जो कि विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाए। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो पार्टी सिस्टम का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मेन मोटिव, एक मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जिस भी तरीके से एनी हाउ हमें क्या पावर प्राप्त करनी, सत्ता को पाना है, और उस सत्ता को पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, और जो भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो लोगों को बहकाने का कार्य, उनको पैसे का लालच देने का कार्य, वोटों को खरीदने का कार्य, जो भी कुछ उनसे संभव हो पाता है वो अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इस चीज़ का हम अपने देश में भी इम्पैक्ट देखते हैं कि जो गरीब होते हैं उनको पैसे का लालच दे दिया, उनको कोई सामान दे दिया कि तुम हमें वोट दे देना, और लालच से उनका वोट ले लिया। तो इससे क्या है कि नंबर्स बढ़ा लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका दुरुपयोग करते हुए सत्ता को हथियाने का प्रयास वो लोग करते हैं। तो इस स्थिति का लोकतांत्रिक प्रणाली पर गलत प्रभाव पड़ता है। इससे होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, प्रमोशन टू प्रोफेशनल लीडर्स। इससे पेशेवर राजनीतिज्ञ ही आते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। राजनीति में अच्छे लोगों को जो आना चाहिए, जो कि जन कल्याण के लिए कार्य करें और सामान्य जनता को अपना जनजीवन समर्पित रखें, ऐसे लोगों का राजनीति में कम ही आना हो पाता है, क्योंकि इसमें वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो कि अपनी स्वार्थ सिद्धि कर पाएँ, जो धन बल के आधार पर बढ़ पाएँ, जो चतुर हों, भाषण देने के बढ़िया वक्ता हों और पावरफुल हों हर तरीके से। तो ऐसे लोगों को ही इसमें प्रमोशन मिलता है और ऐसे ही लोग आ पाते हैं। तो इस वजह से भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक अच्छी व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। थैंक यू।